इमाम मेहदी जब आएंगे, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है, क्या सोच कर बैत करेंगे, मासूम इमाम समझ कर या हम जैसे? मासूम तो नहीं कहेंगे ना, मतलब मासूम तो कोई नहीं है, मासूम तो अंबिया पे असमत खत्म हो गया। तो फिर जब मासूम इमाम नहीं है तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का? अगर हम जैसे हम ही बना लें। नबी के वादे का इंतजार। देखें दुनिया में जो पूरी दुनिया में शर्क व गर्ब में इस्लाम फैलाएगा, जो इस दुनिया में इस्लाम के रंग, इस्लाम दुनिया को इस्लाम के रंग से भरेगा, जो रसूल खुदा की वसीयत है, वो अगर मासूम नहीं है तो ये हम 1200 साल से किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल के वादे का। तो मासूम नहीं हम तो फिर आप कह रहे हैं ना कि भाई वो आप मासूम नहीं होंगे। हम जब उनकी बैत करेंगे या बैत में हैं तो मासूम समझ कर बैत करेंगे, क्योंकि जो अल्लाह की तरफ से भेजा जाएगा तो वह मासूम होगा। अगर ये देखें ना, ये असल कॉन्सेप्ट में चीज़ नहीं आती। मैंने आपके सामने जो है पहले आयत पढ़ी कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। क्लियर कट बात है कि अल्लाह कभी किसी ऐसे की अताअत का हुक्म दे ही नहीं सकता जो आपको जुल्म का हुक्म करने का भी दे और आपको अच्छी बात भी पता है। वला तरकनु इलल लदीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। खबरदार कभी जालिम की तरफ माइल भी ना होना। अगर तुम जालिम की तरफ माइल होगे तो बगैर हिसाब किताब के तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो जालिम अगर मिसाल के तौर पर अगर बैठ जाए, हाकिम बन जाए, तो मैं कहूँ कि रसूलुल्लाह का खलीफा है। अगर आपके पास यहाँ कोई नया मुसलमान आता है, आप उसको ये दीन बताएंगे कि भाई अगर आपके पास कोई मसीह आता है, कोई हिंदू आता है, कि भाई ये जो हाकिम बनते हैं इनकी अताअत अल्लाह ने वाजिब की है? नहीं है। अगर अमीरुल मोमिनीन इमाम हुसैन की जगह होते वही अमल करते जो इमाम हुसैन ने किया। अगर इमाम हुसैन अमीरुल मोमिनीन की जगह होते तो वही अमल करते जो अमीरुल मोमिनीन। मैं क़िबला की बात से एक बात समझा हूँ, जो मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, वो ये है कि अबू बकर, उमर, उस्मान, ये इनके बातों से मुझे लग रहा है कि ये उनको भी जालिमों की फेहरिस्त में शामिल कर रहे हैं। आपने कहा कि जालिम नहीं, मैं यजीद की बात, उन्होंने फिर उनकी बात दुरुस्त है ना। उन्होंने कहा कि अगर उनसे पहले वाले सब जो है वो मुत्तफिक है। मैं मजमूई बात कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन जो है शहीद हुए हैं, उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ, आपके पास लिखा है कि वो जालिम था। हाँ, ऐसी रिवायत सही है ना? नहीं, ये कह रहा हूँ, ये पक्की बात नहीं, मैं इस उम्मत का ऐसा जालिम है कि इससे बड़ा जालिम कोई उम्मत ला ही नहीं सकता। ये आपकी दलील नहीं, आप लफ्जों का रोब जो है ना मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं सब बातें समझता हूँ, ये आप इस बात को जो लाए हैं ये आपने बहुत गलत किया है। मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कुरान के मुताबिक कि भाई कुरान में अल्लाह कभी भी जालिम की अताअत का आपको हुक्म नहीं दे सकता। तो ये इस दौर के अंदर हमारे हुक्मरान क्या ये जालिम नहीं है जो लोगों के हक खाते हैं? तो ये मजमूई उमूमी तौर पर बात हो रही है। मैंने आपसे जो सवाल किया कि इमाम मेहदी आएंगे, तो अगर वो गैर मासूम है तो इंतजार किस चीज़ का? सही, ये निज़ाम क्यों ख़त्म हो गया? अगर यही इस्लाम है तो खिलाफ क्यों हो गया? आज हमारे मुसलमानों के अंदर खलीफतुल मुस्लिमीन क्यों नहीं? भाई हमें एक चीज़ का इंतज़ार है। मैंने आपसे जो पहले भी अर्ज़ किया कि आप फिर जो है वो अपना दूसरी तरफ ले गए उस बात को कि मकसद ये है कि अमीरुल मोमिनीन अगर इमाम हसन मुश्तबा या इमाम हुसैन या उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो भी हैं, अल्लाह के रसूल ने क्या ये नहीं कहा था कि इनका ख्याल रखना? अहले बैत रसूल का आखिर क्या कसूर था जो इस तरह ना कत्ल किए गए? इमाम हुसैन कत्ल किए गए, फिर उसके बाद हर इमाम को जहर दिया गया। अगर ये अल्लाह के शहीद हुए, यानी तो ये तो जुल्म है ना, जो नारवा रवैया हुआ, इसमें खिलाफत का क्या वो है पॉइंट? ये मैं जरा आखिरी मेरे पास मिनट नहीं, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना। देखें आपको जो है हमारे हक पर होने की यही सबसे बड़ी दलील है। जो आखिरी खलीफा पूरी दुनिया में बनेगा वो जो है अहले बैत रसूल से आएगा। रसूल खुदा ने उसकी वसीयत भी फरमा दी। रसूल खुदा ने अगर फरमाया है कि खिलाफत चलेगी, ये तो हजरत ने मान लिया कि 12 खुलफा होंगे, फिर उसकी मर्जी से आप जो है उसको बीच में से निकालें, ये अच्छा था तो ये ख़राब था, ये ऐसा नहीं होगा। रसूल खुदा ने तवातुर के साथ जो है पूरा एक सिलसिला बयान कर दिया। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे बाद मेरे 12 खलीफा होंगे खुद से मंसूब किया। तो जब हम यजीद या हज्जाज बिन यूसुफ या जो आले मरवान हैं इनकी बात करते हैं, तो मकसद कहने का यह है जिनको आप शुमार करते हैं, क्या रसूल खुदा ने इनकी वसीयत की थी? आप एक नॉन मुस्लिम जो आपके पास इस्लाम में आएगा उसे क्या जवाब देंगे कि रसूल खुदा ने आपको क्या दी, ऐसा दीन दिया? ठीक है जी, आप ये जवाब दें ना, कहना चाहता हूँ, ऐसा जवाब दें जो मतलब मंतकी ठीक हो।